कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI ने उत्तर प्रदेश पहुंचकर एक ऐसा बयान दिया जिससे मोदी और योगी दोनों सरकारों में कोहराम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर और देश के संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, देश जात पात से नहीं जनता और संविधान से चलेगा। योगी आदित्यनाथ इसकी मिसाल हैं। जी हां दोस्तों, CJI गवई यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, देश पर जब भी संकट आया है, संविधान और उसके संरक्षकों ने मजबूती और एकजुटता के साथ उसका सामना किया है। इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। निगम जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायपति मुख्य न्यायाधीश होने के बाद उन्होंने तुरंत निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत स्वीकारा। 1-1.5 साल के पहले बॉम्बे में एक फंक्शन हुआ था, विनीत भाई भी थे, मुरारी भैया भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ कहूंगा नहीं। पर आज उन्होंने सच नहीं बोला। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के पहले ही उन्होंने बोला था कि आप 14 तारीख को शपथ लेंगे, उसके बाद में पहला ऑफिशियल प्रोग्राम आपको प्रयागराज में मेरे हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग नहीं बन रही उसके उद्घाटन के लिए आना पड़ेगा। और नहीं बोलने की मुझे हिम्मत नहीं थी। 30 तारीख के पहले कॉलेजियम कराना था। तो इस आज अवसर पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही। आज संयोगवश अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई पहली बार इलाहाबाद पहुंचे और उच्च न्यायालय में 680 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अधिवक्ता चैम्बर भवन और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। दोस्तों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CJI गवई ने कहा, न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश के उस आखिरी नागरिक तक पहुंचना है। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने CM योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वह मेहनती और शक्तिशाली CM है। आज मैं फख्र से कहूंगा, इलाहाबाद शक्तिशाली लोगों की भूमि है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जब भी संकट आया, भारत एकजुट और मजबूत रहा। इसका श्रेय संविधान को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के 75 साल की यात्रा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में बड़ा योगदान दिया है। कई ऐसे कानून लाए गए जिसमें जमींदार से जमीन लेकर भूमिहीन व्यक्तियों को दे दी गई। दोस्तों, सार्वजनिक रूप से पहली बार बोले CJI ने कहा, समय समय पर इन कानूनों को चुनौती भी दी गई। 1973 में पहले उच्चतम न्यायालय पर विचार था। नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति बनेगी तो मौलिक अधिकार ऊपर होगा। लेकिन 1973 में 13 न्यायाधीशों का निर्णय आया कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और इसके लिए वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके पास संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, CJI ने कहा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि बार और बेंच एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक बार और बेंच साथ मिलकर काम नहीं करते, तब तक न्याय के रथ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूरे देश के लिए एक अच्छा आदर्श दिया है।
जिसमें बार के लिए न्यायाधीशों ने 12 बंगले खाली कर दिए और अपने वकील भाइयों की सुविधा का ध्यान रखा गया। आज यह सब हमारे सामने है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने अधिवक्ता निधि की राशि 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी। इसी के साथ ही पात्र अधिवक्ताओं की आयु सीमा भी 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। इसके लिए भी 500 करोड़ रुपए की निधि देने की बात कही गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।